दिल्ली पुलिस की टीम आफ्ताब को लेकर रोहिणी के एफएसएल लैब पहुंच चुकी है, जहां आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज किया जाएगा। बिल्कुल, आपको बता दें आज सुबह आफ्ताब को लेकर पहुंचाया गया। हालांकि सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि आफ्ताब की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते पॉलीग्राफी टेस्ट में थोड़ी देरी हो रही है। अगर आज आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि कल उसका नार्को टेस्ट भी संभव नहीं हो पाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आफ्ताब को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम एफएसएल रोहिणी पहुंच चुकी है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज के ऑफिस दफ्तर पहुंच चुकी है और वहीं पर यह माना जा रहा है कि आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। हालांकि कल शाम को आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होना था, लेकिन आफ्ताब की तबीयत खराब होने के चलते पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं किया गया। अब संभवतः क्योंकि टीम एफएसएल लेकर पहुंची है आफ्ताब को, तो यह माना जा रहा है कि आज पॉलीग्राफ टेस्ट होने की संभावना ज्यादा है। और अगर आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाता है तो नार्को टेस्ट भी पुलिस जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेगी। कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? आफ्ताब को लेकर दिल्ली पुलिस एफएसएल पहुंच चुकी है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कुमार सोनू का वापस रुख करेंगे तो बड़ी खबर यही है कि आफ्ताब को सुबह से पुलिस कहीं लेकर गई थी। हालांकि उस वक्त ये पता नहीं चल पाया था कि पुलिस आफ्ताब को लेकर कहां गई है, लेकिन अब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि आफ्ताब को एफएसएल लाया गया है और अब क्योंकि आफ्ताब को एफएसएल लाया गया है तो ये संभावना ज्यादा है कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट आज हो सकता है। हालांकि ये पॉलीग्राफ टेस्ट कल होना था। कुमार सोनू से अपडेट ले लेते हैं। कुमार सोनू, क्योंकि दिल्ली पुलिस आफ्ताब को एफएसएल लेकर पहुंच चुकी है, तो अब यह माना जाए कि पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, सेकंड फेज। देखिए, बिल्कुल आज सेकंड फेज यानी जो आखिरी चरण है पॉलीग्राफ टेस्ट का आफ्ताब का, वो होगा जिसमें सवालों की जो फहरिस्त है वो बेहद लंबी है। एक और खबर आपको बता दूं जो हमारे पास आ रही है वो ये कि हिंदुस्तान में 2 जगह पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, एक दिल्ली में जहां पर जिस लैब के बाहर हम खड़े हैं और दूसरा अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद से भी एक लेडी एक्सपर्ट को दिल्ली बुलाया गया है आफ्ताब से सवाल जवाब करने के लिए। वो लेडी भी जो है आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट को कंडक्ट करेगी। तो ये एक बड़ी खबर है। आज पॉलीग्राफ टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो एफएसएल के एक्सपर्ट पूरी कर लेंगे। इसके बाद कल यानी कि शुक्रवार को मेडिकल टेस्ट होगा दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में, भीमराव अंबेडकर अस्पताल जो कि रोहिणी में ही है। और उसी जगह जो है फिर उससे अगले दिन अगर ओटी खाली होता है तो वहां पर नार्को टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो पहले दिन की मैं आपको बता दूं कि आफ्ताब ने पहले दिन के जो तकरीबन 18 सवाल पूछे गए थे एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो एफएसएल के एक्सपर्ट थे, उसके दौरान गोलमोल जवाब दे रहा था, यानी कि संतुष्ट भरे जवाब नहीं दे रहा था। ये एक बड़ी खबर है। दूसरी बात कि अहमदाबाद से एक लेडी एक्सपर्ट को दिल्ली बुलाया गया है ताकि जो पॉलीग्राफ टेस्ट कंडक्ट किया जाए तो उसमें उस लेडी को की भी भूमिका रहे, क्योंकि वो भी जो कुमार सोनू, जरा एक बात को लेकर आप और क्लैरिटी दे दें इसी से जुड़ा हुआ, फिर आप अपनी बात आगे पूरी करिएगा। कई सोर्सेस ये भी बता रहे हैं चूंकि आफ्ताब की तबीयत ठीक नहीं है, उसे कोल्ड और फीवर है, तो लिहाजा हो सकता है कि आज भी उसका पॉलीग्राफी टेस्ट ना पूरा हो पाए। इस बारे में कोई अपडेट? देखिए कल जो है पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए कंडक्ट नहीं किया गया था क्योंकि कल आफ्ताब को फीवर था, उसने बुखार होने की शिकायत जो है की थी। तो ऐसे में आपको बता दूं पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट तभी कंडक्ट किए जाते हैं जब जो सब्जेक्ट होता है उसका बीपी रेट, पल्स रेट, हार्ट रेट और हार्ट बीट और जो बॉडी टेम्परेचर है वो सामान्य हो, शुगर उसे ना हो। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं तभी किया जाता है। जो ब्रेन मैपिंग की खबरें आ रही थी कि ब्रेन मैपिंग भी की जाएगी, तो एफएसएल के सूत्रों ने उसको सिरे से खारिज कर दिया है कि आफ्ताब की ब्रेन मैपिंग नहीं की जाएगी। ब्रेन मैपिंग वो जरिया होता है जो उसके दिमाग में इमेज होती है, उस इमेज को जानने की कोशिश करती है एफएसएल की टीम, लेकिन वो नहीं किया जाएगा। सिर्फ पॉलीग्राफ टेस्ट होगा और आज आखिरी दिन है पॉलीग्राफ टेस्ट का। और उसके बाद कल यानी शुक्रवार को दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में पूरा मेडिकल टेस्ट होगा। साइकोलॉजिकल के 3 टेस्ट होंगे, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, साइकोलॉजिकल के 3 टेस्ट होंगे और उसके बाद नार्को टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और एक और बात, जो पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें से 80% सवालों को रिपीट किया जाता है नार्को टेस्ट के दौरान, ताकि दोनों सवालों के जवाब जब दोनों टेस्ट में सब्जेक्ट एक जैसे देता है तो वो पूरी पुलिस जांच में आईओ की मदद करता है, केस को स्ट्रांग बनाता है। तो ये अब देखना ये रहेगा कि किस तरीके के सवाल जवाब होते हैं, किस तरीके का उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरह की है, उसका व्यवहार कैसा है। तो आज जो है कई घंटों तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी पॉलीग्राफ टेस्ट की। जी कुमार सोनू, ये भी बताइए, क्योंकि अब पुलिस की टीम
आफताब को वहां पर लेकर पहुंची है, तो ऐसे में संभावना ज्यादा है कि आज पॉलीग्राफ टेस्ट का फाइनल फेज होगा। लेकिन जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी तो क्या सवाल जवाब वही रहेंगे जो प्री पॉलीग्राफ में पूछे गए थे और जो नार्को में पूछे जाने हैं? और उसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे होगा, क्योंकि CFSL की टीम जो अहमदाबाद में है वो भी वहां पर पहुंची हुई है, तो उनकी तरफ से भी क्या सवाल जवाब किए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल मैंने कहा ना कि हिंदुस्तान में दो ही जगह इस तरह के टेस्ट होते हैं, एक दिल्ली और एक अहमदाबाद। तो अहमदाबाद से जो एक्सपर्ट हैं लेडी, उनको यहां पर बुलाया गया है और सूत्रों से जो है हमें पता चला है कि वो जो है सुबह ही यहां पर आ गई थी, जिससे ये तस्वीर साफ हो गई थी कि पॉलीग्राफ टेस्ट का जो फाइनल राउंड है वो आज कंडक्ट होगा। और अभी से कुछ चंद मिनट पहले ही जो है दिल्ली पुलिस की टीम आफताब को लेकर यहां पर पहुंची है, जहां पर आज पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। ये रोहिणी स्थित वो FSL है जहां पर पहला राउंड भी हुआ था, इससे पहले प्री प्रोसेस हुआ था और आज फाइनल राउंड होना है। इसके बाद अंबेडकर अस्पताल में मेडिकल टेस्ट होना है और तमाम रिपोर्ट्स का इंतजार शाम तक जो आने की उम्मीद रहती है कि शाम तक आ जाएगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव केस और प्रायोरिटी पर लेकर चल रही है इस केस को दिल्ली पुलिस भी और FSL की टीम भी। तो ऐसे में ये भी बताइए, क्योंकि कल रिमांड भी खत्म हो रही है आफताब की, ऐसे में अगर आज पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो जाता है तो कल क्या नार्को टेस्ट पूरा कर लिया जाएगा या वो प्रोसेस भी लंबा होगा? क्योंकि अगर कल रिमांड खत्म हो रही है तो कोर्ट में भी पेश किया जाना है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अभय के पास भी चलेंगे, लेकिन आप जवाब दीजिए कुमार सुन। देखिए, कल जो है नार्को ना होने की संभावना बेहद ज्यादा है, क्योंकि मैंने कहा कि आज जो है इस पॉलीग्राफ टेस्ट के फाइनल राउंड में शाम तक हो सकती है, शाम हो सकती है। तो ऐसे में शाम अगर हो जाती है तो कल जो है मेडिकल टेस्ट होंगे, जो उसके नार्को से पहले जो किए जाते हैं मेडिकल टेस्ट वो होंगे। उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट आएगी, क्योंकि वो रिपोर्ट शाम तक आती है, शाम तक वो रिपोर्ट देखेंगे एक्सपर्ट। अगर तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, सामान्य आती हैं, तो उसके बाद नार्को कंडक्ट किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि परसों जो है नार्को हो जाएगा। अगर अंबेडकर अस्पताल में OT इंगेज नहीं हुआ, फ्री इंगेज रहा और फ्री नहीं हुआ, तो जो नार्को को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, क्योंकि OT का होना बहुत जरूरी है नार्को के लिए। क्योंकि नार्को का OT में इसलिए कंडक्ट किया जाता है कि अगर जो सब्जेक्ट है यानी आफताब है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।